हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार, लाजवाब और बेहतरीन चल रही होगी। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं, सामाजिक विज्ञान 2024 को। बस यही पेपर घोलकर शरबत बनाकर पी लीजिए, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। ये मैंने बहुत ही सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर से छांट कर बनाया हुआ है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा मैं आपको सोल्व करके भी दिखाने वाला हूँ। आपका पेपर कब आने वाला है? 7 मार्च 2024 को। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे अभी से। तो अभी से इसको अच्छे से घोल कर पी लीजिए, शरबत बनाकर। पूरा का पूरा यही पेपर रहने वाला है। कोड याद रखना 825 AL। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11। यहाँ अनुक्रमांक डालना, यहाँ अपना नाम डाल देना। पूरा का पूरा वायरल मॉडल पेपर है। 7 मार्च 2024 को आपका आने वाला है। तो समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होने वाला है आपका 70 नंबर का। तो यहाँ पर सभी निर्देश आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तरक पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो सही होगा वो भी गलत हो जाएगा, और गलत है तो वो भी तो गलत है ही है, ठीक है। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा वायरल पेपर है, यही आपका आने वाला है। तो अच्छे से इसको रट लीजिए। पूरा का पूरा शरबत बनाकर, घोल बनाकर पी लीजिए। जैसा करना चाहो, पूरा पूरा पेपर यही आपका रहने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट ए की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न पहला निकल के आ रहा है कि देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई कब? 2005, 2006, 2008, 2015। तो याद रखना, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी धर्मों को समान समझना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी धर्मों को समान समझना। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। फटाफट इसका आंसर बताओ कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980, 1990, 1992, 2004। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992। ऑप्शन नंबर सी। पूरा पूरा रट लीजिए। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो किस वस्तु का निर्यात जो है भारत नहीं करता है? तो किसका? आपका उर्वरक, ठीक है, उर्वरक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था 1960, 1970, 1980, 1990। तो बताओ, सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था तो किया गया था आपका 1960। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल बताओ। धान, दालें, मोटे अनाज, कपास, ठीक है। तो कौन सी है आपकी? तो वो है आपकी मोटे अनाज। सर ये बताओ, मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो आपका आ जाता है गेहूँ। क्या आता है? गेहूँ। और क्या आता है आपका? सरसों। और क्या आता है आपका? ठीक है, मोटे अनाज तो है ही हैं, ये फसलें आपकी आ जाती हैं, ठीक है ना। चलो, गेहूं अनाज भी आ जाता है, समझ में आ गया आपको। ये आप तैयार करना अच्छे से, ठीक है। पूरा का पूरा वायरल मॉडल पेपर है, मैंने बड़े ही प्यार से और क्रीम क्रीम लाकर छाट कर बनाया हुआ ये पेपर है,
ठीक है, चलो। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाव, सतलज, कृष्णा। तो आप सभी जानते हो जो सलाल बांध बना है तो वो बना है आपका चिनाव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चिपको आंदोलन संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। चिपको आंदोलन संबंधित है तो किससे? आपका वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो याद रखना जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो मालवा प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आप सभी जानते हो, मुझे इसका आंसर ना देना पड़े तो 1929 ही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चोरी चोरा की कांड किस वर्ष हुआ? ये भी आप अच्छे से जानते हो, 1922 में। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कब लौटे? 1914 में। ऑप्शन नंबर ए। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? देखो दोस्तों, करें क्रीम क्रीम है ये पूरा पूरा, है कि नहीं? तो नेपोलियन का संबंध किससे है? तो वो है फ्रांस का। अगर कोरिया का बच्चा पढ़ रहा होगा तो वो भी बता देगा फ्रांस, ठीक है ना। जेकोबिन दल का संबंध था, जेकोबिन दल का संबंध था किससे था? फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, भारत। तो याद रखना, जेको मतलब क्या? जापान। जेको मतलब क्या? जापान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्रीम क्रीम लाया निकाल के। फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति आप सभी जानते हो, जिसके पीछे 9 आ जाए। और किसकी? और किसकी? महामंदी। ठीक है, याद रखना, जिसके पीछे 9 आए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर आंसर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बिल्कुल क्रीम क्रीम प्रश्न है ये, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो बताओ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? फटाफट इसका आंसर आप लोग बता दो। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 अगस्त 1933, 5 मार्च 1934। तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए। नवीकरण योग्य संसाधन है, पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी। तो देखो, पवन ऊर्जा भी नवीकरण, वन भी है, जल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी। यही एक ट्रिक है, अगर आपका सोशल साइंस में ये सभी विकल्प आ जाए तो समझ लो वही आंसर सही है। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है भूपर्पटी, वायुमंडल, जलमंडल, अंतरिक्ष। तो क्या है आपका? भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? सरकार, कार्यपालिका, विधायिका। तो लोकतंत्र में सत्ता जो है जनता के हाथों में होती है। ठीक है, 100% उम्मीद करता हूँ आपने पूरा हल कर लिया होगा, आपको अच्छे से आता होगा। बिल्कुल क्रीम क्रीम, हाँ ये मैंने कचरा कचरा हटाकर क्रीम क्रीम प्रश्नों को ऐड किया हुआ है। पूरा का पूरा इसको घोल कर पी जाना। अब हम करेंगे खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। 4 अंक का पूरा क्रीम प्रश्न है। अच्छे से इसको रट लो, ठीक है ना। घोल कर पी जाओ शरबत बनाकर। अथवा 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल क्रीम क्रीम क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र शासन का उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण देकर उत्तर लिखिए। 4 अंक का, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है ये भी। इसके बाद तीसरा, उपभोक्ता का शोषण रोकने में कोई 4 उपाय लिखिए, ठीक है। बिल्कुल। अथवा प्राकृतिक संसाधनों की कोई 4 विशेषताएं। अब आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्रश्न क्रीम थे या नहीं थे, और लाइक भी अपना एक जरूर करके जाना। लोक खनिज से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। अथवा गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। बताइए, आप क्रीम क्रीम प्रश्न है या नहीं है? बिल्कुल क्रीम प्रश्न है। कोरिया का बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो वो भी अच्छे से आंसर कर देगा बना बना के। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। बिल्कुल क्रीम प्रश्न है, तैयार कर लो, 6 अंक का। अथवा विश्व की आर्थिक व्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है? उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। छठा,
भारतीय कृषि की कोई 6 विशेषताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि कृषि पर ही आजकल ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलो। अथवा विदेशी व्यापार के लाभों का उल्लेख कीजिए। 7, परिवहन तथा संचार के साधनों को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। अथवा मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल क्रीम प्रश्न है, 6 अंक का। 8, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर। अथवा गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके बाद इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपके जो लघु हैं 4 अंक के होंगे 4 प्रश्न। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके 16 अंक। और दीर्घ कितने होंगे, दीर्घ होंगे आपके 6 अंक के 4 प्रश्न। कितने होंगे 4 प्रश्न, तो 24 ये हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं 40, और 10 नंबर के आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। तो क्या निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्रों में स्टार चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। क्या है का सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल था। तो मुख्य केंद्र स्थल क्या था आपका, तो वो था आपका अहमदाबाद। क्या था आपका, अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है। कहाँ, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम। ठीक है, अहमदाबाद में आपको टिक लगा देना है। इसके बाद स्टार करके ऐसे करके लिख देना है मानचित्र में। ठीक है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म आप सभी जानते हो कहाँ हुआ था, पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ है आपका, गुजरात में। ठीक है, इसके बाद एक कर देना। ठीक है, ऐसे करके चिन्ह लगा देना स्टार। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ हुआ आपका, लाहौर। और आपसे पूछे लाहौर में कहाँ, तो याद रखना पंजाब में। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो अभी हमने बताया अहमदाबाद। कहाँ की, अहमदाबाद। ठीक है, चलो। इसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक तोड़ा। नमक कहाँ तोड़ा, तो वो तोड़ा आपका डांडी। ठीक है, बस ऐसे करके आप ऐसे स्टार लगा देना, मानचित्र में भर देना। इसके बाद दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। केवल चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा। तो चाय उत्पादक क्षेत्र कहाँ है आपका, असम। बस ऐसे करके दर्शा देना आप लोग। इसके बाद राणा प्रताप सागर चिन्ह नाम सहित कहाँ है आपका, राजस्थान में। कहाँ है आपका, राजस्थान। राजस्थान कहाँ, रावत भाटा में। ठीक है, रावत भाटा। बस ऐसे लिख देना। लाल मिट्टी का क्षेत्र। लाल मिट्टी कहाँ है, राजस्थान। चिन्ह कौन सा इसके लिए, इसके लिए क्या है आपका, इस तरह से। ये भी आपका कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ, मध्य प्रदेश। राजस्थान और कहाँ है आपकी, मध्य प्रदेश। 2 जगह पाई जाती है। ठीक है, ऐसे करके भर देना। झारखंड के एक कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी का इस चिन्ह के नाम द्वारा। नागार्जुन सागर बांध चिन्ह नाम सहित ये वाला चिन्ह लगाना। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है आपका, तेलंगाना। ठीक है, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा आप अच्छे से घोल कर पी जाओ इस पेपर को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन के साथ। शुरुआत से हम तैयारी करने वाले हैं। कल आपका लास्ट पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लासेस। ठीक है, थैंक यू।